क्वेश्चंशियल कॉन्टिप्लेट सीज़न 2 एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें उनके नए टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पीछे उनके फादर पांचों के फादर बैठे होते हैं, जो उनसे कह रहे होते हैं कि आपके कपड़े थोड़े अजीब है, आप उन्हें पढ़ा भी पाएंगे। और तभी वो फुतारो की बात याद करते हैं जब उसने कहा था उन्हें फ़ोन करके कि आपको आपकी बेटियों के बारे में पता है कि अभी वो क्या कर रही है। जिस पर उसके फादर कहते हैं नहीं, पर कहता है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे आपसे ऐसी बात करनी चाहिए, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपनी ये जॉब छोड़ रहा हूँ और आपको एक अपनी बेटी को लिए अच्छा ट्यूटर ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है बेवकूफ़। तभी उनके फादर कहते कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने बोलने की। तभी हम दिखा देते कि अगले दिन में फुतारो अपनी इस बहन के साथ किस फेस्टिवल में गया होता है और फुतारो मन में सोच रहा होता है कि अभी उसे घर पर रहकर पढ़ना चाहिए था। फिर वो अपने एक कार्ड को खोलते वहाँ पर लिखा होता है कि उसकी किस्मत ख़राब रहेगी। और तभी वो सामने देखता है कि वो पांचों वहाँ पर आ गई होती है। और तभी योसुबा फुतारो को देखकर वहाँ पर पूछती है कि फुतारो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और नीनो कहती है तुम हमारे पीछा क्यों करते रहते हो हर जगह। तभी योसुबा उन्हें अपने घर पे जाने के लिए इनवाइट करती है। फुतारो मना कर रहा होता पर राय जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी तो घर पे पहुँचते तो ये सारे लोग गाँव पे कोई रोमांटिक मूवी देख रही होती है। तभी फुतारो उनसे कहता है कि तुम मूवी देखनी थी, तुम मुझे क्यों बुलाया। फिर मीको फुतारो को कुछ खाने के लिए देती है, पर फुतारो कहता है नहीं मेरा पेट दुख रहा है, इसलिए वो मना कर देता है। तभी राय इचिका से पूछती है कि मुझे तो लगा था आप किसी अमीर घर में रह रहे हो। तभी इचिका कहती कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तभी मैंने देखा जाता है कि फुतारो वहाँ पर पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी नीनो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ, तुम्हें वहाँ पर ठंडी लग जाएगी। तभी फुतारो ये देख के कुछ फुतारो को समझ नहीं आया होता है, तो इसलिए वह राय को वहाँ पर लेकर जाकर बिठा देता है। तभी इचिका उसके पीछे आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। अब ये देख फुतार थोड़ा हैरान होता है और ये देख कर राय भी थोड़ी हैरान देती है। तभी उससे लोग फुतारो की मसाज करने लगती है। ये देख कर राय कहती कि फुतारो कब से इतना पॉपुलर हो गया। फिर राय करने लग जाती है देखो मम्मी फुतारो भी पॉपुलर हो सकता है। तभी लोग उस फुतारो की मसाज कर रहे होते हैं और फुतारो ने नीनो का हंसता चेहरा देखता है और कहता है कि नहीं यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो सब मीको वहाँ पर कहने लगती है कि हम सभी को आपस में बात करनी है। तभी वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फुतारो मन ही मन सोच रहे तो क्या होगी बात जो ये कैसा कर रहे हैं। तभी सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि फुतारो वो हमें फ्री में तो पढ़ा नहीं सकता, उसे पैसे तो देने पड़ेंगे, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं तो हम क्या करें। तभी नीनो कहती है तभी इसी की कहती कि हम फुतारो को मूवी वाली चीज़ दे सकती है। जिसके बाद नीनो इचिका से कहती है तुम एक्टर हो तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ देनी चाहिए। तभी इचिका मीकू के पास जाकर कहती है नहीं तुम्हें देनी चाहिए। फिर मीकू फुतारो के बारे में सोच रही होती है, फिर वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती चुप होकर। तभी इचिका नीनो से कहती कि तुम फुतारो के लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बना देती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जैसे वो नीनो कहती है नहीं। तभी वो केंतारो के बारे में याद करती है। तभी फुतारो उसके पास आ जाता है और फिर वो राय के पास चला जाता है। कहता है कि मैंने कहा था ना उसकी आँखें ऐसी दिखती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गेम खेल रहे हैं जिसमें उन्हें चैना बनाना होता है सही। तो हमें दिखाया जाता है जिसके बाद इचिका बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि फुतारो उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। और अगले सीन में योसुबा देखती है कि फुतारो के मुंह पर कुछ लगा होता है तो उसे साफ कर देती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाती है। तो मैंने देखा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर साइलेंट हुए होते हैं। तभी वहाँ पर योसुबा के पीछे मीको आ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा कभी कुछ करोगी। और फुतारो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तभी सभी लोग उसे बताते हैं कि फुतारो को उससे पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो फुतारो कहता है कि उसकी तुम टेंशन मत लो, पहले तुम ये एग्ज़ाम को पास कर लो, और जब तुम पास कर लोगी तब मैं तुमसे पैसे ले लूँगा। ये सुनने के सभी लोग कहते कि हमें लगा ही था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। जिसके बाद हमें देखा जाता है कि वो सभी लोग बताते हैं कि उन्होंने एक समर ब्रेक का होमवर्क खुद से कर लिया। जैसे सुनने के बाद फुतारो थोड़ा शौक रहता है। तभी राय उससे कहती है कि वो उसे घर जाना है, कुछ काम है, इसलिए वो राय वहाँ से चली जाती है। तभी फुतारो मीको के पास आकर कुछ क्वेश्चन बता रहा होता है पर मीको का तो ध्यान कहीं और होता है और नीनो भी उन्हें देख रही होती है। तभी वहाँ पर इचिका सो रही होती है तो फुतारो उसे जगाने जाने वाला ही था। तभी नीनो उसे बताती है कि उसे मत जगा, वही हमारे अभी एक्सपेंसेस पे करी है इसलिए वो थक गई है। तभी इसी कि वहाँ पर कहती कि कैसा रहेगा कि हम सभी वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें। तभी फुतारो सोचता है कि इससे कि क्या जॉब करेगी। तभी इसी की कहती कि वहाँ पर क्या हाँ मैं कोई जॉब नहीं कर सकती। और तभी इसी की सोचती कि वो टीचर बन सकती है। टीचर बनते बनते वो भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेगी। तभी वहाँ पर योसुबा बताती कि वो सुपर मार्केट में काम करेगी और मीको बताती है कि वो कैफ़े में काम करेगी।
तभी सब लोग कहते हैं कि नीनो तुम्हें तो गैंगस्टर ही बन जाना चाहिए। तभी यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब सुबह नीनो से कहती कि तुम तो हमेशा से अपने अकेले घर में रहना चाहती थी। तभी नीनो कहती वो छोटी थी तब चाहती थी, अब नहीं। तभी इसी के नीनो से कहती कि मुझे एक बेकरी के बारे में पता है। तभी नीनो सोचती कि वो फुतारो के साथ काम करेगी बेकरी पर वो ऐसा दिखाती कि जैसे कि उससे तो उल्टी आने लग गई है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि फुतारो कहते मैंने बहुत सारी जॉब की है और मुझे उन सब का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर वो काम कर बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ता है जॉब के लिए। तभी फुतारो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इचिका को उठाऊँगा। वो ऐसे नहीं कर सकती, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तभी इचिका कुछ करने लग जाती है जिसका मिको उसकी आंखें बंद कर देती है और सभी लोग फुतारो को बाहर फेंक देते हैं। और तभी हमें थोड़ा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसी की जॉब के लिए अप्लाई करी होती है और तभी उसके फादर को उससे फ़ोन आ जाता है। अगले सीन में फुतारो ने केक बनाया होता है, जिसके बाद उसके बॉस उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। फुतारो कहता है ये तो बिल्कुल मिकू के केक की तरह बना है। तभी उसके बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम और ज़्यादा अच्छा करना। तभी इसका बॉस बताते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम में फोटो शूट होने वाला है, तो इसलिए उसने हर एक केक के ऊपर नाम लिख दिया है। इससे हमारे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी। अगर मूवी अच्छी गई तो हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे। तभी फुतारो सोचता है कि उसके बॉस बहुत ज़्यादा होशियार है। तभी हम दिखा देता है कि अगले समय फुतारो वहाँ पर बाहर जाता है और वहाँ पर इचिका को अजीब से कपड़ों में देखता है और तभी फुतारो को पता चलता है कि इचिका भी वहाँ पर एक्टिंग कर रही है। तो इचिका वहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है और फुतारो उससे देख रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। तभी इचिका फुतारो को वहाँ पर देख कर थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है। तभी हमें अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि इचिका फुतारो को बाहर लेके जाके कहती है कि तुम वहाँ पर मत खड़े रहो, मुझे एक्टिंग करते हुए मत देखो, मुझे वहाँ पर एम्बैरेसमेंट फील होती है। तभी फुतारो कहते फिर तुम काम ऐसा ही क्यों करती हो जैसे कि तुम्हें छुपाना पड़े सभी लोगों से ये बात। तभी इचिका कहती कि हमारी सेविंग बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, इसलिए उसे ये काम करने ही पड़ेंगे। तब फुतारो कहते कोई बात नहीं, वो ये बात नहीं बताएगा किसी को भी। और अब मैं अगले सीन में इचिका को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के केक खा रही होती है। फिर हमें ये फुतारो को दिखाया जाता है जो उसे देख रहा होता है और कहता है कि इसका रोल बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी वहाँ पर वो केक को देखता है और कहता है ये तो मेरे वाला केक है जो मैंने बनाया था। तभी सोचता है कि वो ऐसे कैसे खाएगी इस केक को। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि इचिका उस केक को खा लेती है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। और इसे देखने के बाद फुतारो कहता है कि यह इतना बेकार केक को खाने के बाद भी इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इचिका ने पढ़ाई करी होती है अपनी, और तभी वहाँ पर फुतारो हो जाता है और कहते हैं कि तुमने अपनी स्क्रिप्ट भी याद कर ली और पढ़ाई भी कर ली। और तभी वो बताती कि उसके ज़्यादा लाइनें नहीं रही क्योंकि इस समय आगे वो जो जल्दी मर जाएगी। आगे वो कहती कि वो इस टाइप के फ़ोटो शूट करा रही है जिसके लिए वो पहले मना करती थी। फिर वो फुतारो के पास आके पूछती कि उस केक में ऐसा क्या हुआ था जो इतना ख़राब बना था। तो फुतारो कहता कि उसे मैंने बनाए थे इसलिए वो शायद तक इतना ख़राब बना था। फिर फुतारो उससे कहने वाला था कि वो उसकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो गया है। और तभी फुतारो देखता कि वो इचिका तो वापस हो गई है, तो उसे वहाँ पर अपने कंधे के पास लगा लेता है। फिर इचिका कहती कि मैं अभी सोई नहीं हूँ, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ और मैं शायद तक एक झूठी हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फुतारो एक सुपर मार्केट में आया होता है और कुछ उठा रहा होता है, उससे वह चीज़ उठाई नहीं जा रही होती है। तभी सुबह से उठाने के लिए पूछते कि वो उठा ले। तभी नीनो कहती जल्दी चलो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब फुतारो उससे पूछता कि उससे यहाँ पर क्यों लाए हो। आगे नीनो फुतारो को बताती कि आज सेल है इसलिए उन्हें बहुत सारी आज चीज़ें खरीदनी है, इसलिए आज उन्होंने उसे बुलाया। तभी दिखाया जाता है उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद ली होती है। तभी वो सुबह नीनो को वो बैग उठाने के लिए देती है। तभी वो उठा नहीं पाती तो फुतारो उसकी हेल्प कर देता है। तभी नीनो उससे पूछती कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तभी वो तो सोचती कि फुतारो के बारे में कि फुतारो कभी भी एक प्रिंस जैसा नहीं बन सकता, और वो सोच ही रही होती है कि तभी फुतारो ने पूछता कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती कुछ नहीं हुआ। तभी अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि फुतारो के साथ बहुत से लोग चल रहे होते हैं। तभी उन्हें इचिका दिखती है किसी आदमी के साथ बैठी होती है और वो बात कर रही होती है। तभी नीनो और योसुबा बताती कि वो उनके फादर हैं। तभी फुतारो उस आदमी को देखने लग जाता है और कहने लगता है कि मैंने शायद तक इस आदमी को कहीं ना कहीं तो देखा है। तो वो सोचने लगता है कि उस आदमी को उसने कहाँ देखा है। तो वे सोचते कि उसने तो इसे हॉस्पिटल में देखा है। तभी इसी अपने फादर से पूछती कि आपने फुतारो को क्यों निकाला। तो बताते कि फुतारो उससे उन्हें पसंद नहीं है। तभी नीनो पूछती तुमने क्या किया। तभी वो आगे बताते कि फुतारो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तभी ये वहाँ पर फुतारो भी ये बातें सुन ही रहा होता है। तभी इसी कहती कि कुछ भी बात है वो सिर्फ फुतारो से ही पढ़ेंगे। तभी उनके फादर कहते कि तुम्हें क्या लगता है ये फुतारो को पढ़ने से योसुबा पास हो जाएगी। ये बात फुतारो भी सुन रहा था और योसुबा भी। जिस सुनने के बाद फुतारो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर नीनो उसे रोक लेती है और फुतारो देखता है कि योसुबा वहाँ पर नहीं बैठी होती।
तभी तो वह उनके पास आकर कहती कि हाँ वो इस बार पास हो जाएगी। जैसे देखना वो यहाँ पर इसी कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसका फादर कहते कि हाँ ठीक है, अगर तुम पाँचों में से कोई भी एक भी फेल हुआ तो उन सभी का वो ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में कर देंगे जहाँ पर उनकी जान पहचान होगी। ये सुनने के बाद सुबह थोड़ी सैड हो जाती है और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर इससे कि उनसे कहती कि मैं एक अच्छी डॉटर नहीं हूँ। और तभी उनके फादर कह देते कि मैं फादर होने के नाते तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा, पर गलत इच्छा को पूरी नहीं करूँगा। और यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 6 जल्दी आएगा।